जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत ढिंढोरी जिला। बताएंगे दोस्तों ढिंढोरी जिला के बारे में कि क्या विशेषताएं हैं ढिंढोरी जिला की, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ढिंढोरी जिला से, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। दोस्तों, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अपन चर्चाओं पर लाए हैं आज ढिंढोरी जिला। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ढिंढोरी का अपना क्षेत्रफल, किस पर बात करेंगे अपन, यानी एरिया पर। कि अगर क्वेश्चन आता है कि ढिंढोरी का अपना क्षेत्रफल है, तो ये याद रखिएगा, ढिंढोरी का अपना जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 7470, यानी 7470 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों? हाँ, 7470। कितना होगा दोस्तों? यानी 7470 वर्ग किलोमीटर। यदि प्रश्न आता है कि ढिंढोरी का क्षेत्रफल है, तो दोस्तों याद रखिएगा 7470 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे ढिंढोरी किस नदी के किनारे है, यानी नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे ढिंढोरी? तो याद रखना दोस्तों, अपनी नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और यही भारत देश की 5वीं बड़ी नदी नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे है ढिंढोरी। क्लियर दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ढिंढोरी। यदि आता है कि मध्य प्रदेश का जिला जो अपना ढिंढोरी है वो किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है जिला बना, यानी ढिंढोरी जिला बना। तो कब बना था जिला? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिला बना तो जिला बना था अपना 1998 में। कब बना दोस्तों? 1998, यानी सन 1998 में ढिंढोरी जिला बनेगा। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि अलग होकर जिला बना। अलग होकर जिला बना, यानी किससे अलग होकर जिला बना था दोस्तों? तो याद रखना है यह होगा अपने मंडला जिला से। किससे अलग होगा? मंडला से अलग होगा। यदि आता है कि ढिंढोरी जिला बना तो 1998 में बना, और किससे अलग होकर जिला बना है, तो दोस्तों याद रखिए ये अपने मंडला जिले से अलग होकर, किससे अलग हो रहा है? अपने मंडला जिले से अलग हो रहा है ढिंढोरी। क्लियर? अब बात करेंगे ढिंढोरी की तहसीलों की, कि ढिंढोरी में कुल कितनी तहसीलें हैं। क्लियर दोस्तों? अब तहसीलें कितनी हैं याद रखिएगा दोस्तों। तो तहसीलों की अगर बात करते हैं तो ढिंढोरी में कुल तहसीलें हैं 3। कितनी है दोस्तों? 3। हाँ बिल्कुल 3। दोस्तों ढिंढोरी में 3 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 3। अब बात करेंगे अपन विकास खंडों की, कि कुल विकास खंड है। तो याद रखिएगा विकास खंड, कितने विकास खंड है? तो ढिंढोरी में विकास खंड है दोस्तों 7, यानी 3 तहसीलें हैं। आप एक बार पुनः देखेंगे, अगर ढिंढोरी की अपन इसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल होगा 7470 वर्ग किलोमीटर। नदी की बात करते हैं, किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। ढिंढोरी जिला कब बन रहा है? तो 1998 में यह जिला बन रहा है। और किससे अलग होकर जिला बनाया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखना है मंडला से अलग होकर जिला बन रहा है। अगर तहसीलों की बात करते हैं तो ढिंढोरी में केवल 3 तहसीलें हैं। और अगर विकास खंडों की बात करते हैं कि ढिंढोरी में कुल कितने विकास खंड स्थित हैं, तो दोस्तों याद रखना है कि ढिंढोरी में विकास खंडों की संख्या है 7। कितनी है? 7। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ढिंढोरी को नर्मदा नदी बीचों
बीज काटती है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो अपने ढिंडोरी को बीचों बीच काटती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि ढिंडोरी को नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी बीचों बीच काटती है। कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो ढिंडोरी को बीचों बीच काटती है, तो दोस्तों हमें याद रखना है कि अपनी नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो ढिंडोरी को बीचों बीच काटती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ढिंडोरी प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपना ढिंडोरी है ना दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे कम, तो हमने क्या बात की कि ढिंडोरी प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व। अब जनघनत्व जानते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो जनघनत्व वाला जिला है। अर्थात ढिंडोरी हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर विरल रूप में लोग निवास करते हैं। दो शब्द होते हैं, एक होता है सघन और एक होता है विरल। और सघन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सघन का मतलब होता है पास पास। क्या होता है? पास पास। और विरल का मतलब होता है दूर दूर। क्या होता है? दूर दूर। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ढिंडोरी हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ पर प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है? अपना ढिंडोरी। और दोस्तों आपको ज्ञात है यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं? केवल 94, यानी 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ केवल 94 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, अगर मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व अपने ढिंडोरी में है तो सबसे अधिक या सबसे ज्यादा जनघनत्व के जिले में है तो अपने भोपाल में। दोस्तों याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल का अपना जनघनत्व है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ यानी भोपाल में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो दोस्तों 855। लेकिन वहीं पर कम कहाँ पर है? तो अपना ढिंडोरी में। हमने बात की है दोस्तों कि ढिंडोरी में प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 94 व्यक्ति ही निवास करते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ढिंडोरी मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। क्लियर? हमने क्या बात की है, जो अपना ढिंडोरी है ना दोस्तों, तो ढिंडोरी मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। यानी अगर कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है, तो दोस्तों याद रखना है अपने ढिंडोरी में। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो होशंगाबाद में। यानी मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला हो जाएगा होशंगाबाद। बट वहीं पर देख रहे हैं कि सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन है? अपना ढिंडोरी।
कौन है? अपना ढिंडोरी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ढिंडोरी को सन 2012 में जबलपुर संभाग में शामिल किया गया था। इसके पहले यह शहडोल संभाग में आता था। बहुत बढ़िया प्रश्न कि दोस्तों मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 10 संभागों में एक जबलपुर संभाग भी है, एक शहडोल संभाग। तो अपन देखेंगे ढिंडोरी से क्या प्रश्न आ सकता है कि ढिंडोरी को, किसको? ढिंडोरी जिला को सन 2012 में, कब दोस्तों? सन 2012 में जबलपुर संभाग में शामिल किया गया था। कब शामिल किया जा रहा है जबलपुर संभाग में? सन 2012 में। और इसके पहले यानी ढिंडोरी इसके पहले किस संभाग में? शहडोल संभाग में आता था। यानी कल प्रश्न आता है कि जबलपुर में शामिल होने से पहले ढिंडोरी किस संभाग का भाग था? तो याद रखिएगा शहडोल में। और शहडोल से जबलपुर संभाग में कब शामिल हुआ? तो सन 2012 में। कब शामिल हो रहा है दोस्तों? सन 2012 में। ढिंडोरी का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न कि ढिंडोरी में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1968 में की गई। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। हमने क्या बात की है कि दोस्तों याद रखना है, अपने ढिंडोरी में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब जीवाश्म जानते हैं दोस्तों, जिनमें जी पाया जाए, जिनमें जान पाई जाए। क्या पाई जाए? जिनमें जान पाई जाए, जिनमें धड़कनें पाई जाए, जिनमें दिल पाया जाए। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है फॉसिल। कहाँ स्थित है? ढिंडोरी में। और पता है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी 1968 यानी सन 1968 में। क्लियर है? तो हमने क्या बात की है कि ढिंडोरी में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई है सन 1968 में। कब की गई है? सन 1968 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फॉसिल का अपना कुल क्षेत्रफल 0.270 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है, जो अपने ढिंडोरी में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, उसका अपना कुल क्षेत्रफल कितना है? 0.270
270 यानी 0.270 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 0.270 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों क्लियर हुआ? ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये अच्छा प्रश्न है कि फॉसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो अपने ढिंडोरी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और जिसका अपना कुल क्षेत्रफल है 0.270 वर्ग किलोमीटर यानी 0.270 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ढिंडोरी में बैगा तथा गौड़ जनजाति की बहुलता है। अब बहुलता समझते हैं। बहुलता का मतलब है प्रचुरता, अधिकता। क्लियर है ना? पर्याप्तता। क्लियर? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो अपना मध्य प्रदेश का ढिंडोरी है ना दोस्तों, तो ढिंडोरी में दो जनजातियां, एक तो है बैगा और दूसरी गौड़। इन जनजातियों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है, पर्याप्तता पाई जाती है। मतलब पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। बैगा और गौड़ जनजाति कहाँ पर ज्यादातर पाई जाती हैं? तो दोस्तों याद रखना है, ये अपने ढिंडोरी में पाई जाती। कहाँ पर? ढिंडोरी में। क्लियर है दोस्तों? कहाँ पर? ढिंडोरी में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ढिंडोरी में मढ़ई का मेला अत्याधिक प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया यह प्रश्न। हमने क्या बात की है कि ढिंडोरी में एक मेला प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ढिंडोरी में मढ़ई का मेला, मेले का नाम क्या है? मढ़ई। यानी मढ़ई का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों याद रखना है, अपने ढिंडोरी में। तो हमने बात की है कि जो मध्य प्रदेश का ढिंडोरी जिला है, वहां पर मढ़ई का मेला अत्यधिक क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? अत्यधिक प्रसिद्ध है। वैसे हम आपसे चर्चा करते हैं, पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले 227 यानी एक वर्ष में 227 मेले अपने उज्जैन में लगते हैं और मध्य प्रदेश के सबसे कम मेले यानी एक वर्ष में 13 मेले होशंगाबाद में लगते हैं। लेकिन अपने ढिंडोरी में, जो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एक जिला है ढिंडोरी। ढिंडोरी में कौन सा मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखने वाली बात है, मेले का नाम होगा मढ़ई का मेला। यदि कल प्रश्न आता है कि मढ़ई का मेला कहाँ पर लगता है या कहाँ पर प्रसिद्ध है या कहाँ पर आयोजित होता है, तो दोस्तों याद रखना है, यह मेला प्रसिद्ध होता है या लगता है अपने ढिंडोरी में। कहाँ पर? अपने ढिंडोरी में। क्लियर है? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ढिंडोरी में कारो पानी हिरण पार्क स्थित है। कारो पानी, याद रखिएगा दोस्तों, जो अपने मध्य प्रदेश का ढिंडोरी जिला है, यहाँ पर एक हिरण पार्क है, उसका नाम क्या है? कारो पानी। अब ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ढिंडोरी में एक जगह है जिसका नाम है जगतपुर। क्या? जगतपुर। इसका पूर्ण ये है जगतपुर में इको
टूरिज्म, इको टूरिज्म, कारूपानी अभ्यारण्य, याद रखिए कारूपानी हिरण पार्क। यदि ये आता है, पूरा नाम क्या है कि ढिंढोरी, याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है। क्लियर है ना दोस्तों, ढिंढोरी मध्य प्रदेश का एक जिला है और यहाँ पर एक जगह है और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अपना जगतपुर। क्या नाम है दोस्तों, जगह है जिसका नाम है जगतपुर। और जगतपुर में ही इको टूरिज्म, इको टूरिज्म कारूपानी, याद रखिएगा इको टूरिज्म कारूपानी, क्या नाम है, इको टूरिज्म कारूपानी हिरण पार्क स्थापित किया गया है। यानी ढिंढोरी के जगतपुर में इको टूरिज्म कारूपानी हिरण पार्क की क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्या की गई है, हिरण पार्क की स्थापना की गई है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ढिंढोरी में पुकरा मठ मंदिर, पुकरा मठ मंदिर, पुकरा मठ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने ढिंढोरी में, कहा, अपने ढिंढोरी में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों, पुखरा मठ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पुखरा मठ मंदिर प्रसिद्ध है या पुखरा मठ मंदिर स्थित है, तो दोस्तों यह अपने ढिंढोरी में, कहाँ पर स्थित है, अपने ढिंढोरी में स्थित है पुखरा मठ मंदिर। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहीं पर क्लियर कर लेता हूं दोस्तों। हमने क्या बात की कि ढिंढोरी में पुखरा मठ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अगला, ढिंढोरी में मैकल सुता कॉलेज, मैकल सुता कॉलेज स्थित है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में मैकल सुता, आपको ज्ञात है दोस्तों, मैकल सुता नर्मदा नदी का एक नाम है। मैकल मीन्स क्या होता है, पर्वत, और सुता मीन्स क्या होती है, आत्मा, बेटी, लाडली, कन्या, तो पर्वत की पुत्री नर्मदा नदी को कहते हैं ना भाई। लेकिन यहाँ नदी की बात नहीं हो रही है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मैकल सुता कॉलेज स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने मध्य प्रदेश का ढिंढोरी एक ऐसा जिला है जहां पर मैकल सुता कॉलेज स्थापित किया गया है। क्लियर, मैकल सुता कॉलेज स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, तो क्लियर है कि ढिंढोरी में मैकल सुता कॉलेज स्थित है। अगला एक प्रश्न देखेंगे, ढिंढोरी में नेशनल नॉलेज पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो अपने मध्य प्रदेश का ढिंढोरी जिला है ना दोस्तों, तो ढिंढोरी में नेशनल नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है अपने ढिंढोरी में। यानी ढिंढोरी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर नेशनल नॉलेज पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, ढिंढोरी में
नर्मदा जयंती पर्व मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, यदि आता है कि ढिंडोरी में पर्व कौन सा प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा ढिंडोरी में नर्मदा जयंती पर्व है। कौन सा पर्व? नर्मदा जयंती पर्व, यानी मध्य प्रदेश के किस जिला में नर्मदा जयंती पर्व मनाया गया है, तो दोस्तों याद रखना है अपने ढिंडोरी में। यानी ढिंडोरी हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर नर्मदा जयंती पर्व मनाया गया है। तो दोस्तों ये रही ढिंडोरी से संबंधित छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास बेहतर लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सुझाव प्रदान कीजिएगा। कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।